नीट के इम्तहान में ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए तय किए गए 8 लाख रुपए सालाना आमदनी के मापदंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये बताने को कहा है कि आखिर ये मानदंड जो तय किया गया है इसका आधार क्या है। क्या सरकार ने ऐसे ही कहीं से उठा के और ये 8 लाख रुपए की बार तय कर दी है, या फिर सरकार के पास कोई सर्वेक्षण है, कोई डाटा है, कोई रिपोर्ट है, कोई सामाजिक, कोई किसी भी तरह का कोई डेटा हो तो उसका आधार लेकर सरकार ये बताए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरह से संवैधानिक चीजें हैं, उसमें संवैधानिक स्कीम है, उसमें ओबीसीज उनको लेकर बहुत स्पष्ट नीतियां नहीं हैं, जिसमें एक तो ईडब्ल्यूएस कोटा और दूसरा ओबीसी। अगर कोई ओबीसी का आदमी जिसे शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं माना जाता कई जगह, उन स्कूलों में उनकी स्थिति क्या होगी। सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे, 2 हफ्ते में इसका जवाब दे और ये बताए कि इन दोनों मामलों में जहां जहां ग्रे एरियाज हैं, जहां जहां मुगालता है, गफलत है, उसको दूर करने को क्या कर रही है सरकार। स्पष्टता कैसे आएगी जिसमें एक और ओबीसी भी है और दूसरी ओर ईडब्ल्यूएस कोटे के लोग भी हैं। ऐसे ओबीसी जो ईडब्ल्यूएस कोटे में आते हैं उनका क्या होगा, क्योंकि उनकी शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग में गिनती नहीं होती, लेकिन वो ओबीसीज हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर सरकार से चीज़ें स्पष्ट करने को कहा गया है कि आपकी पॉलिसी स्तर पर क्या होगा। कोर्ट ने कहा मुद्दे बता सकते हैं, लेकिन ये सरकार की पॉलिसी नीतिगत मामले हैं, इसमें कोर्ट सीधे सीधे हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। लिहाजा सरकार को ये बताना होगा कि उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई है और मौजूदा पॉलिसी है उसमें क्या कहीं विरोधाभास लग रहा है। उन सारी चीज़ों को स्पष्ट करना है और सरकार अगली सुनवाई तक इस मामले में अपनी तरफ से जानकारी देगी और नीतिगत जहां भी कंफ्यूजन है उसके बारे में बताएगी।